शहर के एक पुराने मोहल्ले में फराज नाम का शख्स रहता था। लोग उसे ज़ाहिरी तौर पर शरीफ समझते थे, मगर उसके अंदर एक ऐसा जख्म था जो कभी भर नहीं पाया था। बदगुमानी का जख्म। उसकी बीवी हलीमा बाहिया नरम दिल और इबादत गुजार थी। वो हमेशा घर के माहौल को पुरस्कून रखने की कोशिश करती, मगर फराज के अंदर बढ़ता हुआ शक उसके हर लफ्ज, हर हरकत और हर खामोशी को गलत मानी देता था। हलीमा अक्सर रख रख कर कहती, फराज, दिलों का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है। तुम मेरे बारे में बुरा क्यों सोचते हो? मैं तुम्हारी बीवी हूं, तुम्हारा सहारा, और मियां बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। मगर उसके सवाल फराज की बहरी अना तक नहीं पहुंचते थे। फराज के कुछ दोस्त थे जो उसके घर आते जाते थे। वो फराज के अंदर जलती हुई आग को और हवा देते। भाई, तुम हलीमा का बच्चों जैसा यकीन कर लेते हो। ये दुनिया बहुत बदल गई है। तुम्हारी बीवी कहीं ज्यादा फोन तो इस्तेमाल नहीं करती। हम तो बस भलाई कर रहे हैं, वरना तुम खुद समझदार हो। ये वो अल्फाज थे जो फराज के दिल में तीर की तरह लगते, जिन्हें वो असल सच मान लेता, बगैर सोचे, बगैर तहकीक। कुरान की वो आयत उसकी आंखों के सामने कभी नहीं आई, जिसका तर्जुमा है, बदगुमानी से बचो। एक शाम हलीमा ने दरवाजा खोलकर फराज को अंदर आते देखा। वो थकी हुई थी मगर मुस्कुराई। खाना तैयार है, आ जाओ। मगर फराज के चेहरे पर सख्ती थी। उसने कहा, बात करना है अभी। हलीमा के हाथ लर्ज गए। वो जानती थी कि आज फिर कोई नया इल्जाम होगा। फराज ने गुस्से में कहा, ये नंबर किसका है जो तुम्हें कॉल करता है? वो घबरा कर बोली, ये मेरी कजन है, उसका नंबर महफूज नहीं था। मैंने बताने की कोशिश की थी मगर तुम सुनना ही नहीं चाहते थे। मगर फराज की दुनिया अंधी हो चुकी थी। उसने चीख कर कहा, झूठ बोल रही हो। हलीमा गुस्से में नहीं बोली। वो रोते हुए सिर्फ एक जुमला कह सकी, अल्लाह के वास्ते मुझ पर जुल्म मत करो। मैं बेकसूर हूं। मगर फराज के अंदर का तूफान इस लम्हे रख नहीं सका। एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा, और जिंदगी बदल गई। गुस्से के अंधेपन में फराज ने ऐसी हरकत कर दी जिसका नतीजा मौत निकला। हलीमा जमीन पर गिरी और खामोश हो गई। फराज के हाथ कांपने लगे। उसके कानों में सिर्फ दो अल्फाज गूंज रहे थे, बेकसूर हूं। वो घुटनों के बल गिर गया। हलीमा के चेहरे को हिलाया, मगर वो दुनिया से जा चुकी थी। वो बार बार कहता, उठो हलीमा, खुदा के लिए उठो। मैं गलत था, मैं पागल था, मैं वापस सब ठीक कर दूंगा। लेकिन वक्त वापस नहीं आता। पड़ोसी जमा हुए, पुलिस आई, फराज को हथकड़ियां लगी। वो चलते हुए भी बार बार कहता, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अल्लाह मुझे मार दे, मैं किस मना से जीऊंगा। अदालत में हलीमा के वालिदैन रो रहे थे। जज ने कहा, फराज, तुम्हारा जुर्म खुला और वाज़ेह है। बदगुमानी और गुस्सा ने तुम्हें जानबूझकर कत्ल तक पहुंचा दिया। फराज ने सिर झुकाकर सिर्फ एक जुमला कहा, मैं हर सजा कबूल करता हूं। अगर वक्त लौट आए तो मैं अपनी बीवी के पैरों में गिर कर माफी मांगूं। जज ने सजा सुनाई, उम्र कैद। जेल में फराज हर रात जागता और सजदे में रोता, या अल्लाह, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया। मैंने उस फरिश्ते को तकलीफ दी जो मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। मेरी बीवी मासूम थी। वो कैदियों को नसीहत करता। शक एक ऐसा सानब है जो पहले दिल को, फिर घर को, फिर जिंदगी को डिस लेता है और इंसान बर्बाद हो जाता है। गुस्सा शैतान की पहली कामयाबी है और इंसान की आखिरी शिकस्त।